तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए अजय के कान में कहा, राधा के कातिल का नाम मोहन था, वही लड़का जिसने तुम्हें इस रास्ते पर भेजा। अजय दंग रह गया। मोहन? तांत्रिक ने बताया कि मोहन राधा का बचपन का प्रेमी था, लेकिन लालच में उसने उसे धोखा देकर मार डाला। तब से राधा की आत्मा इसी रास्ते पर भटक रही थी। अचानक मोहन दूर से आता दिखा। वो अजय को लेने आया था। आखिर तुझे पा लिया। मोहन डरकर भागने लगा, लेकिन पेड़ की जड़ें जैसे जिंदा होकर उसके पैरों में लिपट गई। राधा की आत्मा उसकी ओर बढ़ी और पल भर में मोहन की चीखें जंगल में गूंज उठी। फिर सब शांत हो गया। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन ये रास्ता हमेशा याद रखेगा। जिसने मुझे धोखा दिया उसका अंजाम क्या होता है। इतना कहकर उसकी परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। तांत्रिक ने अजय को गांव तक छोड़ दिया। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि मोहन लापता है। अजय ने किसी को सच नहीं बताया, लेकिन जब भी वो उस रास्ते के बारे में सोचता, उसकी रूह कांप जाती। राम स्वरूप बाबा का एक ही वाक्य उसके मन में गूंजता रहा, बेटा, रात में पुराना पीपल वाला रास्ता कभी मत लेना। पिछली घटना को 6 महीने बीत चुके थे। अजय अब शहर लौट चुका था, लेकिन रात में अक्सर नींद के बीच चौंक कर उठ जाता। हर बार उसे वही सपना आता, पुराना पीपल का पेड़ और राधा। एक दिन उसे अचानक गांव से चिट्ठी मिली। लिखने वाला था राम स्वरूप बाबा। बेटा अजय, यहाँ फिर से अजीब घटनाएं हो रही है। लोग कहते हैं राधा की आत्मा वापस आ गई है। हमें तेरी मदद चाहिए। अजय के मन में डर था, लेकिन उसने जाने का फैसला किया। उसे लगता था कि शायद ये उसका अधूरा काम है। अजय रात को ही राजनपुर पहुंचा। चौराहे पर सन्नाटा था। हवा में ठंडक और एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। राम स्वरूप बाबा उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद से 3 लोग उस रास्ते से गायब हो गए। लेकिन राधा तो मोहन को ले जाने के बाद चली गई थी। बेटा, हम भी यही सोचते थे, पर लगता है उसकी आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है। तभी एक और आदमी, कमलेश, जल्दी जल्दी आया। बाबा, कालू चरवाहा आज शाम उसी रास्ते पर गया था और अब तक लौटा नहीं। अजय ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं आज रात वहीं जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं। मुझे कोई चाहिए जो रास्ता जानता हो। कमलेश ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं चलूंगा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। राम स्वरूप बाबा ने दोनों को तांत्रिक गिरधारी के पास भेजा। वही तांत्रिक जिसने पिछली बार अजय की मदद की थी। इस बार राधा अकेली नहीं है, उसके साथ और भी आत्माएं हैं। ये लो, ये लाल धागा पहन लो। रात के 10 बजे अजय और कमलेश टॉर्च और लाल धागा लेकर पुराने पीपल वाले रास्ते पर निकले। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कीचड़ अभी भी था। पेड़ों की डालियों से टपकते पानी की आवाज डर को और बढ़ा रही थी। भैया, हमें जल्दी करना चाहिए। हाँ, लेकिन सावधान रहना। कुछ दूर चलते ही वही ठंडी हवा का झोंका आया जो अजय ने पहले महसूस किया था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। टॉर्च की रोशनी में अचानक कुछ चमका। अजय ने देखा, दूर एक लड़की झूले पर बैठी है, सफेद कपड़ों में, लेकिन उसका चेहरा धुंध से ढका था। कालू, क्या तुम हो? लड़की धीरे धीरे झूले से उतरी और उनकी ओर बढ़ने लगी। धुंध हटते ही पता चला वो राधा थी, लेकिन उसका चेहरा आधा सड़ चुका था। वापस आ गए? अच्छा किया। अचानक चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगी। हमें भी मुक्त करो, मुक्त करो, हमें भी मुक्त करो, मुक्त करो। पेड़ों के पीछे से अंधेरे साए निकलने लगे, जिनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन आंखें
खाली गड्ढों जैसी। ये कौन है? ये मेरे जैसे हैं जिन्होंने धोखे में जान गंवाई। अब ये मेरे साथ है। एक साया अजय की ओर झपटा, लेकिन लाल धागा के पास आते ही चीख मारकर पीछे हट गया। राधा, कालू कहाँ है? राधा हंसने लगी। उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज रही थी। वो यही है मेरे साथ। अगले ही पल एक साया सामने आया, जिसकी गर्दन टूटी हुई और सर टेढ़ा था। अजय समझ गया ये कालू की आत्मा थी। तभी पीछे से मंत्रोच्चार की आवाज आई। गिरधारी तांत्रिक हाथ में त्रिशूल और दीपक लेकर वहां पहुंचे। राधा, तू फिर से निर्दोषों का खून बहा रही है। निर्दोष? सब पापी है। जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी वो सब मरने लायक है। तांत्रिक ने जमीन पर गोला बनाकर अजय और कमलेश को अंदर खींच लिया। जब तक ये गोला है, ये आत्माएं अंदर नहीं आ सकती। राधा और बाकी आत्माएं गोले के चारों ओर घूमने लगी। उनकी आवाजें कान फाड़ देने वाली थी। गिरधारी ने त्रिशूल उठाकर जोर से मंत्र पढ़ा। तभी बिजली चमकी और पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं बचेगा। वो हवा में उड़कर सीधा गिरधारी पर झपटी। लाल धागा अचानक जलने लगा और एक तेज प्रकाश फैला। बाकी आत्माएं चीखते हुए पीछे हट गई। जब प्रकाश खत्म हुआ, राधा और बाकी आत्माएं गायब थी, लेकिन पीपल के पेड़ के तने पर एक गहरा काला निशान बन चुका था, जो धुएं की तरह हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ अब भी जीवित हो।